हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपल्सरी कंप्यूटर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। तो अब तक हमने इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा। आज हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे और इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू विंडोज़ एंड इट्स कंपोनेंट्स, कि विंडो जो है कि डेवलपमेंट कब हुई, डिफरेंट वर्जन ऑफ विंडो, अब तक विंडो के कितने वर्जन आ चुके हैं एंड विंडो के कितने कंपोनेंट हैं, मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं। इंट्रोडक्शन टू विंडोज़। In this topic, we are going to learn about the introduction to Windows. Microsoft Windows is a multitasking operating system developed by Microsoft Corporation which uses graphical user interface to interact with the user. माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस की थी और माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने इसे बनाया था। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ ये यूज़र से इंटरेक्ट करवाता है। माइक्रोसॉफ्ट वाज ओरिजिनली नेम्ड ट्रेफोडाटा इन 1972, वाज रीनेम्ड एज माइक्रोसॉफ्ट इन नवंबर 1975। शुरू में माइक्रोसॉफ्ट का नाम ट्रेफोडाटा था 1972 में, फिर इसे रीनेम किया गया माइक्रोसॉफ्ट के नाम से इन 1975। माइक्रोसॉफ्ट एंटर्ड द मार्केट प्लेस इन अगस्त 1981 बाय रिलीजिंग वर्जन 1.0 ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट डोस। माइक्रोसॉफ्ट जो है पहली बार मार्केट में कब एग्जिस्ट किया था, 1981 में, अपने सबसे पहले वर्जन 1.0 के साथ, जो कि कौन सा था, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये 16 बिट कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, 16 बिट का एक कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम था। बिल गेट्स एंड पॉल एलन फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट एंड विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ बीन इट्स प्राइमरी प्रोडक्ट। बिल गेट्स और पॉल एलन जो है माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उनका प्राइमरी प्रोडक्ट था। इन दिस इंट्रोडक्शन टू विंडोज़ वी आल्सो क्लियर यू अबाउट द लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज ऑफ विंडो इज़ विंडो 10 विच वाज लॉन्च इन द ईयर 2015। अब तक विंडो के बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं और विंडो का जो लेटेस्ट वर्जन अब चल रहा है वो विंडो 10 है, जो कि 2050 में लॉन्च किया गया था। डिफरेंट वर्जन ऑफ विंडोज़। अब तक माइक्रोसॉफ्ट विंडो के कितने वर्जन आ चुके हैं। सबसे पहला वर्जन मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया है, विंडो 1.0, जो कि नवंबर 1985 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट विंडो 2.0 1987 में, विंडो 3.0 मई 1990 में, नेक्स्ट विंडो 95 अगस्त 95 में, विंडो 98 जो कि जून 98 में लॉन्च किया गया था, विंडो एमई सितंबर 2000 में लॉन्च किया गया था, विंडो एक्सपी जो है 2001 में, विंडो विस्ता नवंबर 2006 में, विंडो 7 जो है जुलाई 2009 में, विंडो 8 अक्टूबर 2012 में, विंडो 8.1 अक्टूबर 2013 में, और अब जो लेटेस्ट वर्जन है विंडो 10 जो कि जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया था। Main components of Windows. After learning about the introduction to Windows, we are now going to study about the main components of Windows. The main components of Windows operating system are the following. Windows operating system के main components जो है desktop, taskbar, start menu, maximize, minimize, close buttons, my computer, right click menu, recycle bin, shortcuts, mouse functions, cut copy paste, toolbar, drag and drop button, file extensions। ये कुछ मेन कंपोनेंट्स है विंडो के जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ विंडो इज डेस्कटॉप। द डेस्कटॉप इज़ द वेरी फर्स्ट स्क्रीन वी सी आफ्टर विंडो स्टार्ट। जब हम अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, जब हम अपनी विंडो स्टार्ट करते हैं, जो सबसे पहली स्क्रीन आती है जो आपको फिगर में दिखाई दे रही है, दिस इज़ नोन एज डेस्कटॉप। हेयर वी कैन सी फोल्डर लाइक माई कंप्यूटर, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। इस डेस्कटॉप पे आपको जो है डिफरेंट फोल्डर दिखाई देते हैं, जो माई कंप्यूटर है, जैसे माई डॉक्यूमेंट्स है। It is the main working area of many of your computer operations.
यहाँ से ही आप कंप्यूटर के डिफरेंट ऑपरेशंस करते हो, अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो। तो मेन वर्किंग एरिया जो है डेस्कटॉप है। यू कीप योर स्पेशल फाइल्स ऑन द डेस्कटॉप सो यू कैन एक्सेस देम ईजिली and it gave access to other important functionality as such as search bar, task bar and file explorer। आप अपनी बहुत सारी फाइलें जो है डेस्कटॉप पर रखते हो ताकि जो इम्पोर्टेंट फाइल्स होती है ताकि आप उसको ईजिली एक्सेस कर पाओ, आपको डिफरेंट ड्राइव में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो है ये डेस्कटॉप जो है आपको एक्सेस देता है इम्पोर्टेंट फंक्शनैलिटी के लिए, जैसे कि सर्च बार है, टास्क बार है एंड फाइल एक्सप्लोर करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म देता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है टास्क बार। The Windows 10 taskbar sits at the bottom of the screen giving the user access to start menu। जो Windows 10 का टास्क बार होता है वो स्क्रीन के बॉटम में होता है, एज वेल एज द आइकन ऑफ फ्रिक्वेंटली यूज्ड एप्लीकेशन, जहाँ से आप स्टार्ट बटन की हेल्प से डिफरेंट एप्लीकेशन को ओपन कर पाते हो। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, इसके 4 सेक्शन होते हैं। राइट साइड में सिस्टम ट्रे, देन शॉर्टकट्स, देन सर्च बार एंड द स्टार्ट बटन। On the right side, the taskbar feature of system tray notification area which inform the user of different things like the state of the internet connection or the charger of the laptop battery, जिसे हम सिस्टम ट्रे कहते हैं। यहाँ से आपको इंटरकनेक्शन के बारे में, लैपटॉप या आपका कंप्यूटर है उसकी बैटरी के बारे में पता चलता है। और शॉर्टकट्स जो है, शॉर्टकट्स में आप डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर होते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं, उनके आप सॉफ्टवेयर बना लेते हो। सर्च बार जो होता है, यहाँ पे आप किसी भी एप्लीकेशन को सर्च करना चाहते हो, किसी भी फाइल को सर्च करना चाहते हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे उसका नाम डाल के कुछ भी सर्च कर सकते हो। और जो ये स्टार्ट बटन है, यहाँ से आप स्टार्ट पे क्लिक करके डिफरेंट एप्लीकेशंस को ओपन कर सकते हो। स्टार्ट मेन्यू। बाय क्लिकिंग द स्टार्ट मेन्यू इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन, जो ये स्टार्ट बटन मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था, यहाँ से आप स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर सकते हो। A vertical window consisting of recently opened application and saved locations will pop up। आपके सामने इस तरह की जो है विंडो खुल जाएगी। Although the start menu was a major component of Windows before Windows 8, Windows 8 से पहले वाले वर्जन में जो है स्टार्ट मेन्यू एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था। It was removed from the Windows 8। Windows 8 से ये हटा दिया गया, देन ब्रॉट बैक इनटू Windows 10, और वापस Windows 10 में इसे स्टार्ट बटन के रूप में या स्टार्ट मेन्यू के रूप में वापस लेके आए। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ विंडो is maximize, minimize and close button। These buttons are located at the top right corner of our open document। जब हम अपना कोई डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो राइट साइड में जो है टॉप कॉर्नर में आपको ये बटन दिखाई देते हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है कि डॉक्यूमेंट एक खोला हुआ है, वर्ड का डॉक्यूमेंट है, जिसके राइट साइड में ऊपर की तरफ आपको ये 3 बटन दिखाई दे रहे हैं। मैंने जो है येलो बॉक्सेस की हेल्प से आपको दिखाया है, क्लोज बटन, मिनिमाइज बटन एंड मैक्सिमाइज बटन। दे हेल्प अस जंप फ्रॉम वन टास्क टू अनदर फास्ट एंड लेट us decide either we want to close an application or resize it area on the screen and just hide it for a few moment। अगर आपको अपनी फाइल को मिनिमाइज करना है या उसे रीस्टोर करना है, मैक्सिमाइज करना है, अगर आप विंडो को क्लोज करना चाहते हो उस डॉक्यूमेंट को, तो ये बटन की हेल्प से आप डिफरेंट टास्क कर सकते हैं। My computer and this PC। When we double click on my computer, this PC, we find ourselves looking at a window where we can navigate between computer drives and other tools। My computer और this PC is also an important component of window। जब हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो आपको इसमें डिफरेंट ड्राइव्स और डिफरेंट टूल्स दिखाई देते हैं। इट आल्सो गिव अस एक्सेस टू डिफरेंट ड्राइव्स ऑन आवर कंप्यूटर, द डाटा विच लाइव्स इन दोज ड्राइव्स। हम इन ड्राइव्स में बहुत सारी फाइल्स रखते हैं, अपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रखते हैं और डबल क्लिक करके इसको आसानी से ओपन कर सकते हैं। Recycle bin। When we delete a file or folder, it goes into the recycle bin from where it can either be restored or permanently deleted from the computer। जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट है, कोई डाटा है, कोई फाइल फोल्डर डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में जाता है। वहाँ से हम इसको हम रिस्टोर भी कर सकते हैं, इस डॉक्यूमेंट फाइल फोल्डर को, या परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर से।
Once a file or folder is deleted from recycle bin, it is very difficult to recover it again. अगर recycle bin से हमने अपने फाइल फोल्डर को, उस डाटा को एक बार डिलीट कर दिया तो उसे दोबारा से रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है. Therefore, the utility of the recycle bin is very essential to use property if you deal with important documents and files on a day-to-day basis. तो हमें recycle bin जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. गलती से हमसे कोई फाइल फोल्डर डिलीट हो जाता है तो हम उसे रिसाइकिल बिन से आसानी से जो है रिकवर कर सकते हैं. शॉर्टकट्स. ए शॉर्टकट्स क्रिएट ए बटन और आइकन विच टिपिकली इज लोकेटेड ऑन द डेस्कटॉप. हम डेस्कटॉप पे जो है ढेरों शॉर्टकट्स बना लेते हैं किसी फाइल के या किसी डॉक्यूमेंट के. By clicking on this shortcut, we can quickly open the document or application of which it is a shortcut. हम इस पे क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन को आसानी से एक्सेस कर पाते हैं. हमें ड्राइव में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. It helps us save the tedious task to going to the main directory again and again, saves our time. शॉर्टकट्स बनाने की हमारे लिए जो है ये आसानी रहती है कि हमें बार बार जो है डायरेक्टरी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उस फाइल फोल्डर पे बार बार विज़िट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. जैसे ही हम शॉर्टकट बना सकते हैं तो उस पर डबल क्लिक करके हम उस एप्लीकेशन को, उस फोल्डर को आसानी से एक्सेस कर पाते हैं. माउस फंक्शन. द माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस विच इज़ एसेंशियल इन द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर की वर्किंग के लिए माउस जो है एक एसेंशियल डिवाइस है. इट परफॉर्म सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑन विंडो लाइक स्क्रॉलिंग, राइट एंड लेफ्ट क्लिक. विंडो को स्क्रॉल करने के लिए राइट एंड लेफ्ट क्लिक में इसके ढेरों ऑप्शन आते हैं. इट परफॉर्म अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मॉडर्न विंडो विच इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड डिफरेंट थिंग्स एंड गिविंग स्पेशल इंस्ट्रक्शन वेन एवर नीडेड. आजकल मॉडर्न विंडो में माउस का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है. Cut, copy, paste. These options are one of the most essential component of window. कट कॉपी पेस्ट भी बहुत ज़्यादा विंडो के जो है मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट है, क्योंकि हमें हर काम के लिए जो है इन ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ती है. द कॉपी इज़ यूज टू कॉपी ए पोर्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर और फाइल और फोल्डर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. कॉपी करने के लिए हमें किसी फाइल या फोल्डर को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना है या एक डॉक्यूमेंट को दूसरी जो है दूसरी जगह लेके जाना है, तो कॉपी का ऑप्शन जो है हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. द पेस्ट इज़ यूज टू पेस्ट द कॉपीड आइटम ऑन द डिजायर्ड लोकेशन. जो भी कॉपी की हुई आइटम है उसको डिजायर्ड लोकेशन पे ले जाने के लिए हमें पेस्ट का ऑप्शन यूज़ करना पड़ता है. वाइल कट इज़ यूज टू मूव एन आइटम टू आवर डिजायर्ड लोकेशन इन द कंप्यूटर. और कट जो है मूव करवाने के लिए किसी आइटम को, उसे बाद में हम कॉपी भी कर सकते हैं. उस लोकेशन से वो जो आइटम कट हो जाता है और डिजायर्ड लोकेशन में हम उसे कॉपी कर सकते हैं. इनकी शॉर्टकट कीज़ भी होती है. कंट्रोल के लिए हम जो है कंट्रोल कट के लिए हम कंट्रोल+X यूज़ करते हैं, कॉपी के लिए कंट्रोल+C यूज़ करते हैं, पेस्ट के लिए कंट्रोल+V यूज़ करते हैं. टूल बार. द टूल बार इज़ ए सिंपल रो where we can see different option to customize the look of our opened window. टूल बार में हमें डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई देते हैं जिनको हम यूज़ करके इस विंडो को आसानी से ऑपरेट कर पाते हैं. इट हैज़ 2 टाइप्स. जो टूल बार हमें 2 टाइप्स का मिलता है, फॉर्मेटिंग टूल बार एंड स्टैंडर्ड टूल बार. द स्टैंडर्ड टूल बार कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन लाइक न्यू डॉक्यूमेंट, सेव ए डॉक्यूमेंट. जो स्टैंडर्ड टूल बार में हमें इस तरह के ऑप्शन दिखाई देते हैं कि नया डॉक्यूमेंट खोलना है, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है या किसी डॉक्यूमेंट को सेव करना है. वाइल फॉर्मेटिंग टूल बार कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन लाइक फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट टाइप. इस टाइप के टूल बार को हम जो है फॉर्मेटिंग टूल बार कहते हैं. ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन. ड्रैगिंग एन ऑब्जेक्ट मीन्स टू मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन. ड्रैगिंग क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट को, किसी फाइल या फोल्डर को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर खींचना, ड्रैग करना. And when we reach our desired location, then we can drop the object to that location. जैसे ही हम उस लोकेशन पर पहुंचते हैं जहाँ पे हमें उस फाइल या फोल्डर को रखना है, तो वहाँ पे हम ड्रॉप का ऑप्शन यूज़ करते हैं. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड फीचर ऑफ विंडो एज यू हैव टू मूव फाइल फ्रॉम लोकेशन टू अनदर लोकेशन. ये जो है विंडो का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला फीचर है, क्योंकि हमें जो है फाइल एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर लेके जानी पड़ती हैं. फाइल एक्सटेंशंस.
फाइल एक्सटेंशंस आर यूज टू डिफाइन द टाइप ऑफ द फाइल। फाइल एक्सटेंशन जो है मेनली किस लिए यूज़ की जाती है, किसी फाइल के टाइप को डिफाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल एन इमेज फाइल विल हैव एन एक्सटेंशन ऑफ .jpg, .jpeg एंड ए वर्ड डॉक्यूमेंट विल हैव एन एक्सटेंशन फॉर .docx, .xls, .txt। तो इस टाइप से किसी भी डॉक्यूमेंट की हमें टाइप जो है डिफाइन करने के लिए फाइल एक्सटेंशंस की ज़रूरत पड़ती है। यू कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटेंशन एंड दीज एक्सटेंशन हेल्प यू डिसाइड द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट दे विल बी यूज टू एक्सेस द फाइल। हम इससे किस तरह से देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। सबसे पहले किसी भी फाइल पे हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक ऑन द फाइल, तो हमें ये पॉपअप मेन्यू दिखाई देगा। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी पे जो है लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो हमें फाइल एक्सटेंशन जो है अपीयर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल में करके दिखाया है, फिगर में करके दिखाया है। एक जो है एक्सेल की फाइल पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, फिर उसके प्रॉपर्टी पे जब मैं क्लिक करती हूँ तो मुझे उस फाइल का टाइप पता चल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। तो इस तरह से हम फाइल एक्सटेंशन का भी पता लगा सकते हैं कि फाइल की एक्सटेंशन क्या है हमारी। तो ये जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं विंडो के, और अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकल सेशन में करके दिखाऊंगी। जो जो मैंने चीज़ें बताई हैं हम इन्हें किस तरह से यूज़ करते हैं वो मैं प्रैक्टिकल में आपको करके दिखाऊंगी। अब मैं आप सबको इन विंडो के सभी कंपोनेंट्स का प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। तो पहला हमारा विंडो का कंपोनेंट है डेस्कटॉप। तो ये देखिए, जैसे हम अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जो सबसे पहली स्क्रीन आती है जिस पे ये डिफरेंट आइकन्स दिए होते हैं, हमने शॉर्टकट बनाए होते हैं, इसे हम बोलते हैं डेस्कटॉप। कंप्यूटर के खुलते ही जो पहली स्क्रीन, अब आपको ये जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसे हम बोलेंगे डेस्कटॉप, जिस पे ये आपको डिफरेंट आइकन्स मिलेंगे, दिस पीसी, रिसाइकिल बिन, जो डिफरेंट शॉर्टकट्स बनाए होते हैं। हमने डेस्कटॉप पे शॉर्टकट इसलिए बनाए होते हैं क्योंकि बार बार हमें अगर कोई काम करना हो तो दिस पीसी में जाना पड़ता है, तो हमें वहाँ से जो है सर्च बार में लिखना पड़ेगा दिस पीसी। हम यहाँ से जाने के बजाय, इसको एक्सेस करने के बजाय इसका शॉर्टकट बना लेते हैं जो हम एप्लीकेशन बार बार यूज़ करते हैं उसकी। तो इस तरह से डेस्कटॉप आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड कंपोनेंट है हमारा टास्क बार। ये देखिए, आपको नीचे जो ये पट्टी दिखाई दे रही है डार्क ब्लू कलर की, इसे हम बोलते हैं टास्क बार। तो टास्क बार में मैंने आपको 4 सेक्शन बताए थे। जो ये वाला एरिया होता है जिसमें आपको इंटरनेट कनेक्शन जो है हमारा, उसकी इन्फॉर्मेशन पता चलती है, या फिर जो स्पीकर है उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में, या ब्लूटूथ ही कोई डिवाइस हमने ऐड कर रखी है, टाइम आपको यहाँ से पता चल रहा है, बैटरी कितनी है आपके कंप्यूटर की या लैपटॉप की। तो इस तरह से जो ये वाला एरिया होता है इसे हम सिस्टम ट्रे बोलते हैं, और इस एरिया में इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। फिर जो इसके बाद जो ये वाला एरिया होता है, यहाँ पे शॉर्टकट्स होते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे OBS का शॉर्टकट दिया हुआ है, इसी तरह ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज का शॉर्टकट है। तो जो मुझे यहाँ पे शॉर्टकट यहाँ पे लाना होगा, जो एप्लीकेशन में ज़्यादा यूज़ करती हूँ तो उसके शॉर्टकट मिलते हैं आपको। तो ये जो एरिया होता है शॉर्टकट्स का होता है। इस एरिया में आपको जो तीसरा था सर्च बार, कुछ भी आप सर्च कर सकते हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई भी आपको फोल्डर खोलना है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। और ये होता है विंडो 10 का स्टार्ट बटन। इसमें आपको ये जो मैं यहाँ पे इस अपने कंप्यूटर में विंडो 10 यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पे ये स्टार्ट बटन होता है, तो इसे हम बोलते हैं टास्क बार। नेक्स्ट कंपोनेंट होता है स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू के लिए आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होता है। आप जैसे ही स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए स्टार्ट मेन्यू खुल जाएगा। यहाँ से आप कोई भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। अगर आपको अपने कंप्यूटर को शट डाउन करना है, कोई सेटिंग चेंज करनी है, तो इस तरह से ये स्टार्ट मेन्यू होता है, जहाँ से आप कोई भी फोल्डर है, कोई भी अपनी एप्लीकेशन है, उसको ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट मेन्यू के बाद कंपोनेंट मैंने आपको बताया था मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज बटन। उसके लिए जो मुझे कोई वर्ड की फ़ाइल खोलनी पड़ेगी या एक्सेल की फ़ाइल आप खोल सकते हो, तो मैं आपको वर्ड की फ़ाइल खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने खोल ली है, तो ये जो 3 बटन होते हैं ऊपर राइट हैंड साइड में, आपको ये 3 बटन दिखाई दे रहे हैं। ये मिनिमाइज़ बटन होता है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखिए ये डॉक्यूमेंट मिनिमाइज़ हो गया। वापस से
ये जो है मैक्सिमाइज़ का होता है, या रीस्टोर करना हो हमें इसे तो इस तरह से, या इसे वापस हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज़ का बटन होता है इस तरह से, और ये क्लोज़ का बटन होता है। किसी भी डॉक्यूमेंट को आपको क्लोज़ करने के लिए इस बटन की ज़रूरत होती है। तो जैसे मैं इस क्लोज़ के बटन पे क्लिक करूँगी तो ये मेरा डॉक्यूमेंट बंद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा दिस पीसी या माई कंप्यूटर। विंडो 10 में आपको ये जो ऑप्शन दिस पीसी के नाम से मिलेगा, उससे पहले वाली जो विंडो 8 से पहले वाली विंडो में माई कंप्यूटर के नाम से होता है। तो दिस पीसी जो है, दिस पीसी को मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। मैंने शॉर्टकट से डायरेक्टली ओपन किया है। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सर्च बॉक्स में लिखोगे दिस पीसी और आपके सामने दिस पीसी आ जाएगा। ये देखिए, जैसे ही मैंने दिस डाला, दिस पीसी नाम से आ गया, तो मैं इसे ओपन करती हूँ। तो दिस पीसी में क्या होते हैं, आपके डिफरेंट ड्राइव्स होते हैं, सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जी ड्राइव, और डिफरेंट जो है फोल्डर्स बने हुए होते हैं। जैसे वीडियो का फोल्डर है, डेस्कटॉप का फोल्डर है, मेरी डेस्कटॉप पे कौन कौन सी फाइल है, डॉक्यूमेंट का फोल्डर है। तो इस टाइप से जो है इसमें इंफॉर्मेशन होती है आपके दिस पीसी में। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा रीसाइकिल बिन। रीसाइकिल बिन मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो भी फाइल हम या जो भी डाटा हम डिलीट करते हैं वो सारा रीसाइकिल बिन में जाता है। रीसाइकिल बिन को आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे शॉर्टकट भी बनाया हुआ है। यहाँ पे जैसे ही मैं रीसाइकिल बिन डालूँगी तो अपने आप ये जो है एप्लीकेशन आ जाएगी। इस पर मैं डबल क्लिक करूँगी तो ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ये सारी फाइल्स हैं जो रीसाइकिल बिन में पड़ी है। तो अगर मैंने आपको इसमें पहले भी बताया था कि अगर आपको रीसाइकिल बिन से अगर आप फाइल को डिलीट कर देते हो तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है, उसे आप रिकवर नहीं कर पाओगे। अदरवाइज़ आपसे गलती से कंप्यूटर पे काम करते करते कोई फाइल डिलीट हो गई है तो वो रीसाइकिल बिन में जाती है और आप उसको वहाँ से रिकवर कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो है हमारा कंपोनेंट आता है शॉर्टकट, कि हम शॉर्टकट कैसे बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने डेस्कटॉप पे डिफरेंट फाइल्स के शॉर्टकट बना रखे हैं जो मुझे बार बार यूज़ करनी पड़ती है। मैं इन फाइल को जो है ड्राइव में जाके ना देखने की बजाय मैं डेस्कटॉप पे अपने शॉर्टकट्स बना लेती हूँ। तो इस शॉर्टकट को बनाने का क्या तरीका है, सबसे पहले मैं खाली जगह पे राइट क्लिक करूँगी। जैसे ही मैंने राइट क्लिक किया, न्यू के ऑप्शन में जाऊँगी और न्यू के ऑप्शन में जाके शॉर्टकट पे क्लिक कर दूँगी। ये देखिए, यहाँ पे फिर वो मुझे बोलेगा कि मैंने कौन सी फाइल इसमें शॉर्टकट में डालनी है। तो मैं यहाँ से ब्राउज़ करवा लूँगी। ब्राउज़ करवा के मैं किसी भी फाइल को चूज़ कर सकती हूँ, उसी का ही शॉर्टकट बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्वेरी सेशन की फ़ाइल को चूज़ करती हूँ, ओके करती हूँ, देन नेक्स्ट का ऑप्शन, यहाँ पे देखिए वो पहले जो है उसकी लोकेशन भी बता देता है फ़ाइल की। और यहाँ पे जिस क्वेरी सेशन की मेरी फ़ाइल आ गई है, इसे मैं फिनिश करूँगी तो यहाँ पे ये देखिए शॉर्टकट बन जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी फाइल का जो है शॉर्टकट बना सकते हो आसानी से, जो आपको बार बार एक्सेस करनी पड़ती हो। फिर इसके बाद हम बात करते हैं माउस फंक्शन या माउस प्रॉपर्टीज़ की। तो माउस की जो है सेटिंग कैसे की जाती है, उसके लिए सबसे पहले आपको जो है एक कीबोर्ड से शॉर्टकट जो है यूज़ करना पड़ेगा। एक तो विंडो की को दबाएंगे, प्लस में आप जब आई को दबाते हैं तो आपके सामने ये आ जाएगा। तो इसमें आप डिवाइसेस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डिवाइसेस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ये देखिए माउस है, ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइसेस है, प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स है। किसी की भी आप जो है इंफॉर्मेशन या फंक्शन उसके पता कर सकते हैं। मैं माउस पे क्लिक करती हूँ तो ये देखिए माउस, यहाँ पे सेलेक्ट योर प्राइमरी बटन, मैंने लेफ़्ट चूज़ किया हुआ है, आप राइट भी चूज़ कर सकते हैं। तो जो आपको प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, जैसे मैं जो है मेरा प्राइमरी बटन लेफ़्ट है यहाँ पे और सेकेंडरी बटन राइट है। अगर मैं इसको प्राइमरी बटन को राइट चूज़ कर दूंगी तो जो काम मैं लेफ़्ट से करती हूँ वो राइट से करूँगी। तो यहाँ पे मैंने लेफ़्ट चूज़ कर रखा है। कर्सर की स्पीड को मैंने मीडियम कर रखा है। आप स्लो भी कर सकते हैं, हाई भी कर सकते हैं। रोल द माउस व्हील टू स्क्रॉल जो है मल्टीपल लाइन्स एट ए टाइम है। चूज़ हाउ मैनी लाइन्स टू स्क्रॉल ईच टाइम। स्क्रॉल इनवेक्टिव विंडो व्हेन आई होवर ओवर देम। तो इस तरह से आप कोई भी सेटिंग जो है चेंज कर सकते हैं। एडजस्ट माउस एंड एडिशनल माउस सेटिंग में ये देखिए ये कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे बटन्स है,
बटन्स में वही है कि स्विच कर सकते हो आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन से। अगर स्विच करोगे तो आपका जो लेफ़्ट बटन है वो राइट बटन बन जाएगा, राइट बटन आपका लेफ़्ट बटन बन जाएगा। इस तरह से डबल क्लिक की स्पीड है उसको आप घटा बढ़ा भी सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। इसी तरह से ही पॉइंटर की सेटिंग भी चेंज कर सकते हो कि नॉर्मल सेलेक्ट चाहिए आपको, वर्किंग इन बैकग्राउंड चाहिए, बिजी चाहिए, तो किसी भी टाइप की आप चेंज कर सकते हो सेटिंग। पॉइंटर ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे। पॉइंटर की स्पीड को जो है आप कम ज़्यादा कर सकते हो। जो व्हील होता है माउस के ऊपर उसकी सेटिंग को आप चेंज कर सकते हो। हार्डवेयर जो है डल टच पैड है, इस तरह से PS2 कंपेटेबल माउस है, इसकी किसी भी टाइप से आप सेटिंग को चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से ये एडिशनल जो है माउस ऑप्शन थे। और इसमें जो है कर्सर चेंज पॉइंट्स, पॉइंटर साइज एंड कलर जो है पॉइंटर का साइज भी चेंज कर सकते हो। और पॉइंटर जो यहाँ पे ये देखिए मैंने इस टाइप का चूज़ कर रखा है, आपको ये वाला चूज़ करना है, ये चूज़ करना है या ये चूज़ करना है, उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से किसी भी टाइप की आप सेटिंग कर सकते हो माउस के उसमें सेटिंग में जाके। फिर हमारा जो है नेक्स्ट ऑप्शन आता है माउस के बाद कट कॉपी पेस्ट। कट कॉपी पेस्ट हम किस लिए करते हैं, किसी भी फाइल को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ले जाना है तो उसके लिए हमें पहले उस फाइल को कॉपी करना पड़ता है, उसके बाद जो है दूसरी लोकेशन पे उसे पेस्ट करना पड़ता है। या हम उस फाइल को जो है कॉपी करने की बजाय वहीं से कट करके दूसरी लोकेशन पे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेरी सेशन की ही फाइल है, मैं आपको एग्जांपल करके दिखाती हूँ। इस पर मैंने राइट क्लिक किया तो ये देखिए कट का ऑप्शन है, मैं कट करूँगी तो ये यहाँ से कट होके और मैं यहाँ करना चाहती हूँ, यहाँ पे मैं दूसरे जो लोकेशन पे राइट क्लिक करूँगी और यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये यहाँ से उठ के यहाँ पे पेस्ट हो गई है। तो आप किसी भी लोकेशन पे कट करके उसे पेस्ट कर सकते हो। एक और तरीका है, कट की बजाय आप कॉपी करके भी उसे पेस्ट कर सकते हो ताकि वो वहाँ से पहले वाली लोकेशन से वो फाइल है कट ना हो। जैसे मैंने इस पर राइट क्लिक किया तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगी इसे और इसमें जाके दोबारा से इसे पेस्ट कर दूँगी। ये देखिए तो ये यहाँ भी पड़ी है और यहाँ भी कॉपी हो गई है, मेरी जो है कॉपी होके पेस्ट कर दी है मैंने इस फाइल को। तो इस तरह से आप जो है कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शन को भी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है टूल बार। जो टूल बार कंपोनेंट आता है नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा। तो टूल बार पे जाने के लिए हमें किसी फाइल को ओपन करना पड़ेगा। जैसे मैं इस फाइल को ओपन करती हूँ, ये देखिए ये जो एरिया होता है ये हमारा टूल बार होता है। मैंने आपको बताया भी था कि टूल बार जो है दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है स्टैंडर्ड टूल बार, एक होता है फॉर्मेटिंग टूल बार। तो स्टैंडर्ड टूल बार कौन सा होता है, जो ये वाले ऑप्शन होते हैं, फाइल को सेव करना है, ओपन करना है, सेव एज करना है, ये ऑप्शन जो दिए होते हैं इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। और फॉर्मेटिंग टूल बार क्या होता है, जिसमें फॉन्ट के ऑप्शन होते हैं, पैराग्राफ के ऑप्शन होते हैं, ये वाला एरिया जो होता है ये फॉर्मेटिंग टूल बार का होता है। इस टाइप से टूल बार जो है आपका दो टाइप का होता है और टूल बार को आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन। ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन क्या होता है, किसी भी फाइल को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ड्रैग करना और उसको ड्रॉप कर देना। जैसे मैं आपको डेस्कटॉप से ही करके दिखा देती हूँ, सिंपल ऑप्शन है ये। मैंने जैसे ये इस फाइल को मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर रही हूँ, तो ये देखिए यहाँ से ड्रैग होके सीधा यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगी। फिर वापस मैं यहाँ से वापस ड्रैग कर रही हूँ और यहाँ लाके मैं इसे ड्रॉप कर सकती हूँ। इसको मैं जो ये तो मैंने एक जो है पास पड़ी लोकेशन पे किया है, हम इसे जो है दूसरे तरीके से भी मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैंने ये गूगल क्रोम खोला है, अब मेरी दिस पीसी में कोई फाइल पड़ी है, मुझे उसे अपनी ड्राइव में जो है भेजना है, तो उसे भी मैं वहाँ से कॉपी करने के बजाय मैं ड्रैग एंड ड्रॉप से जो है लोकेशन को उसकी चेंज कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पे मेरी कोई वीडियो पड़ी है और मैं इसे ड्रैग करके ड्रॉप करना चाहती हूँ, तो इससे जो है मैं यहाँ से सीधा ये देखिए, पहले मैं एक मिनट ड्राइव ओपन कर लूँ।
अब यहाँ से ये देखिए, ये मैंने यहाँ से ड्रैग किया और ये यहाँ पे कॉपी हो जाएगी ये आइटम यहाँ पे। तो ये ड्रैग ड्रॉप का ऑप्शन आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया। आप इस तरह से ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट कंपोनेंट है विंडो का, ड्रैग एंड ड्रॉप के बाद फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन का ऑप्शन हम किस तरह से कर सकते हैं कि किसी भी फाइल का टाइप पता करने के लिए, उसकी एक्सटेंशन को पता करने के लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन को पता करने के लिए ये फाइल एक्सटेंशन जो है कंपोनेंट काम आता है। जैसे मैंने ये वर्ड की फ़ाइल कोई दी हुई है और इसकी लोकेशन पता करनी है, इसकी इन्फॉर्मेशन पता करनी है, तो इस पर मैं राइट क्लिक करूँगी और ये देखिए प्रॉपर्टीज़ में जाके जैसे प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करूँगी तो मुझे इस फाइल की सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, इसकी एक्सटेंशन जो है .docx है और लोकेशन इसकी ये देखिए सी यूज़र डेल डेस्कटॉप, साइज़ इसका 148 किलोबाइट है, साइज़ ऑन डिस्क जो है 152 किलोबाइट है। इस तरह से आप जो है किसी भी फाइल की जो है इन्फॉर्मेशन आप इससे पता कर सकते हैं फाइल एक्सटेंशन से। ऐसे ही मैं ये एक इस फाइल पे जब राइट क्लिक करूँगी तो इसे फिर से प्रॉपर्टीज़ में जाऊंगी और प्रॉपर्टीज़ में जाके ये देखिए ये फ़ाइल का नाम जो है BA1 है। इस फाइल की सारी प्रॉपर्टीज़ मुझे पता चल जाएंगी। लोकेशन इसकी ये है, साइज़ इसका ये है, साइज़ ऑन डिस्क जो है इसका ये पड़ा और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल की ये फ़ाइल है। इस तरह से इसकी सारी हमें डिटेल पता चल जाती है। सिक्योरिटी है, कस्टम, ये डिटेल, प्रीवियस वर्जन, तो किसी भी टाइप की आपको डिटेल पता चल जाती है, पूरी उस फाइल की इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है फाइल एक्सटेंशन से। तो ये जो है मेन कंपोनेंट्स है विंडो के, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गए होंगे अच्छी तरह। थैंक यू वेरी मच।